हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजीव पाठक और आज हम आपके सामने प्रोनाउन के बारे में कुछ टूल्स, प्रोनाउन के टाइप्स, ये सब लेके आए हुए हैं। आज के वीडियो में मैं प्रोनाउन के बारे में आपको बताऊंगा, प्रोनाउन के टाइप्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा और साथ में पर्सनल प्रोनाउन का एक इंट्रोडक्शन दूंगा। आप हमारी वीडियोस को लगातार देखते रहें। इससे पहले आपको नाउन के बारे में सारा कुछ बताया गया है, तो जब भी आप हमारी क्लास देखें, इस वीडियो को देखें, आप उससे रिलेटेड आप आगे या उसके बाद की वीडियोस को देखते रहें, जिससे कि आपका पूरा क्रम चलता रहे। तो आज का जो टॉपिक है वो प्रोनाउन है। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि आपको मैं इंग्लिश, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो वर्ड पार हो, वो इस ढंग से कराऊंगा कि कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आनी है और बिल्कुल एक नए अप्रोच के साथ। तो बस आप सिंसियरिटी के साथ क्लास देखें और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी जो वीडियोस हैं इन्हें लाइक करते रहें, इन्हें शेयर करते रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं राजीव पाठक, आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू आउट वेयर एवर यू गेट एनी डिफिकल्टी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अब प्रोनाउन की बात आ रही है, तो जैसा आप जानते हैं, प्रो मीन्स क्या होता है? फॉर, और नाउन मीन्स क्या होता है? नाउन। तो जो चीजें या जो वर्ड्स नाउन के लिए इस्तेमाल हो वो क्या है? प्रोनाउन है। जैसे कि अगर मैं कहूं आई एम राजीव पाठक, तो आप जानते हैं नेम इज नाउन। तो राजीव पाठक क्या है? नाम है। लेकिन राजीव पाठक को इंडिकेट करने के लिए या राजीव पाठक के स्थान पर किसका इस्तेमाल मैंने किया? आई का इस्तेमाल किया। राजीव पाठक को इंडिकेट करने के लिए मैंने क्या किया? आई का इस्तेमाल किया। तो देखिए, प्रोनाउन न केवल नाउन के स्थान पे प्रयुक्त होने वाला वर्ड है, बल्कि यह किसी नाउन को इंडिकेट भी कर सकता है, यह किसी नाउन को बता भी सकता है। तो बिल्कुल आप लोगों ने क्लास 1 से ही पढ़ा है, द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। आज जैसा मैंने बताया कि प्रोनाउन है क्या और साथ में पर्सनल प्रोनाउन है क्या, उस पर डिस्कशन करेंगे। आज बहुत ज्यादा हम ग्रामेटिकल रूल्स पे नहीं जाएंगे, लेकिन इसके बाद की जो वीडियो होगी, अब उसमें हर टॉपिक पे जो क्वेश्चंस बन सके उस पर डिस्कशन होगा। जैसे कि इसके बाद की वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन पे जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे एक एक करके होंगे। तो यहां पे ग्रामर रूल्स का पोस्टमार्टम करिएगा और खुद देखिएगा कि वहां से क्या क्या क्वेश्चन उसमें छिपे हुए हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बिल्कुल नए अप्रोच के साथ आपको पढ़ना है। देखिए, आपने पढ़ा ही है कि द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे अगर सेंटेंस है रवि इज अ डॉक्टर, तो रवि एक नाम है, ठीक? ये क्या हो गया? ये आपका हो गया नाउन। रवि इज अ डॉक्टर। अब रवि का नाम न लेके ये बोला जाए कि ही इज अ डॉक्टर, तो ही रवि के लिए हो रहा है। या फिर अगर आप ये कह दो ही इज अ फेमस डॉक्टर, तो ये जो ही है वो किसके लिए हुआ है? वो रवि के लिए हुआ है। तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन। जैसे कहा जाए आई हैड ए डॉल, मेरे पास एक डॉल है। अब डॉल एक नाउन है, एक थिंग का नाम है भाई। डॉल एक थिंग का नाम है, तो ये नाउन है। आई हैड ए डॉल एंड आई गेव इट टू माई डॉटर, और मैंने इसे डॉटर को दिया। ये इसे किसको बता रहा है? ये बता रहा है डॉल को, ये बता रहा है डॉल को।
आई हैड ए डॉग एंड आई गेव इट टू माय डॉटर, तो ये जो इट है ये भी प्रोनाउन, ही प्रोनाउन, इट प्रोनाउन, वो शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर यूज हो या किसी नाउन को इंडिकेट करे, दैट इज प्रोनाउन। जैसे द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज, बच्चे आवाज कर रहे थे, बच्चे आपका नाउन है, एंड आई रिब्यूक देम, और मैंने उन्हें डांटा, तो ये देम किसके लिए यूज हो रहा है, ये जो नाउन है चिल्ड्रन उनके लिए यूज हो रहा है, ये भी क्या है, प्रोनाउन है। यद्यपि ऑब्जेक्ट की जगह लिखा है, इसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, वो अलग की बात हम आपको बताएंगे। तो मोटे तौर पे वो सारे शब्द जो किसी नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोनाउन। अब देखें अलग अलग टाइप के प्रोनाउंस हैं, पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, इन सब को हम अलग अलग डिस्कशन करेंगे, इन पे अलग अलग आपको वीडियोस मिलेंगी, और हर पे जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे बताए जाएंगे। हर टॉपिक से इतना एक्सरसाइज होंगी, एक क्वेश्चन आपका मिस आउट होने नहीं जा रहा। चलिए आगे देखें, इंफैक्टिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, ये सारे अलग अलग टाइप्स के प्रोनाउन हैं। अब हम सबसे पहले आते हैं पर्सनल प्रोनाउन पे, सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन पे। तो ये पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहा गया, क्यों इसको पर्सनल प्रोनाउन कहा गया भाई? तो देखिए, चूंकि ये प्रोनाउन पर्सन्स को बताते हैं, इंग्लिश में पर्सन्स क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये पर्सनल प्रोनाउन में कहलाते हैं। चूंकि ये पर्सन है, ये इसीलिए इनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन को भी समझने का बहुत ही आसान तरीका, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जिसको पहले आप प्रायोरिटी दें, जिसको आप पहले प्राथमिकता दें, वो फर्स्ट पर्सन है। जैसे अगर बच्चे होते हैं ना, कहता पहले बच्चा कहता मैं पहले पढ़ूंगा, मैं पहले ये काम करूंगा, मैं पहले खाऊंगा, ठीक है भैया। तो जो आदमी अपने आप को पहली प्राथमिकता देता है, फिर अपने ग्रुप को, तो आई, मैं और वी, हम, पहली प्राथमिकता तो आप खुद को या अपने लोगों को देते हो, तो मैं और हम, आई और वी फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकेंड प्रायोरिटी क्या देते हो, जो आपके पास है अब तुम ले लो, यू सेकेंड पर्सन है, और उसके बाद जितने भी नाउन या प्रोनाउन आ रहे हैं सब थर्ड पर्सन। अच्छा एक चीज और देखिए आप, पर्सनल प्रोनाउन में केवल प्रोनाउन ही नहीं आता है, नाउन भी आता है। रवि भी थर्ड पर्सन है, सीता भी थर्ड पर्सन है, तो आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, और उसके अलावा सारे थर्ड पर्सन। जैसे ये है ना, these pronouns indicate person, जैसे फर्स्ट पर्सन में आई, वी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। अब देखिए एक चार्ट के थ्रू आपको अच्छे ढंग से चीजें तैयार होंगी। अब ये है चार्ट, ये है चार्ट, इससे में सब कुछ हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, मैं, हम या हम लोग, वी मींस हम या हम लोग, यू सेकेंड पर्सन तुम, रवि ही, ये सारे थर्ड पर्सन है, वह वे, ये सारे के सारे आपके थर्ड पर्सन है। तो देखिए ये सारे के सारे जो पर्सन जो सब्जेक्ट की जगह लिखे जाते हैं, इनको क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्यों कहा गया, जैसा देखिए मोटे तौर पे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। आई, इस पे सिंटैक्स से क्वेश्चन बनेंगे, वो कल हम डिस्कस करते हैं। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। आई आप जानते हो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और इधर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो आप देख रहे हैं आई सब्जेक्ट है। फिर देखिए यू हेल्प मी, यू क्या है, सब्जेक्ट है। जैसे
अब हम एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, स्पेसिफिक हम आएंगे बाद में, पहले एक इंट्रोडक्शन दे। दे लाइक अस, वे हमें पसंद करते हैं। जैसे दे हेल्प हिम, वह उसे मदद करता है। शी हेल्प्स देम, वह उन्हें मदद करती है। अब देखें, आई, वी, यू, ही, सी, दे, ये सारे के सारे कहां हैं भाई? सब्जेक्ट की जगह आए हैं, इसलिए क्या कह रहा है? सब्जेक्टिव केस। इसके अलावा मी, मुझे, अब देख रहे हैं ऑब्जेक्ट की जगह है, यू ऑब्जेक्ट की जगह। तो देखो यहां सब्जेक्टिव केस में भी यू है, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू है। इसके अलावा अस, हमें, तो आप देखें अस ऑब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट की जगह है, यहां ऑब्जेक्टिव केस में है। हिम देम। तो कहने का क्या मतलब है कि केस कुछ और नहीं बता रहा है, केस किसी नाउन या प्रोनाउन के पोजीशन को बताता है। अब जैसे माई की बात करें, आवर की बात करें, आप कहेंगे इसमें क्या है सर? तो माई बुक, हिज फ्रेंड, तो ये जो माई और हिज है या कोई भी होगा, ये सारे के सारे ये वास्तव में पोजीशन को या संबंध को बताते हैं। माई बुक, मेरी किताब, यानी किताब पे मेरा पोजीशन है। योर सिस्टर, तुम्हारी बहन, यानी जो बहन है वो तुम्हारी है। तो जो पॉजेसिव केस है, पोजीशन या रिलेशन को बताते हैं। तो ये जो आपके लिखे गए हैं ना केसेस, सामान्य तौर पे अपवाद हैं, क्वेश्चन कल बनेंगे हम बताएंगे, लेकिन सामान्य तौर पे केस कुछ और नहीं बल्कि केस क्या है? केस कुछ और नहीं बल्कि जो केस है केस इंडिकेट्स position of any noun or pronoun। केस किसी नाउन या प्रोनाउन के पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। ये सारे के सारे जो प्रोनाउन हैं उनकी पोजीशन सामान्य तौर पे, अपवाद की बात है वो अलग की बात, उसमें बात करेंगे, इनकी पोजीशन सब्जेक्ट की जगह आएगी। ये जो मीयस हर है सामान्य तौर पे आई लव हिम, दे लाइक अस, आई टीच यू, तो इनकी जो पोजीशन है वो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की आएगी। ये जो पॉजेसिव केस है इनकी जो पोजीशन है ये पोजीशन की आएगी, यानी किसी नाउन के पहले लिखे जाएंगे या संबंध को बताएंगे। जैसे माई बुक, योर सिस्टर, हिज ब्रदर, ये है जो अभी मैंने आपको बताया। अब कुछ चीजें और इसमें आप देखें, एक चीज और आती है कि पर्सन क्या है। तो पर्सन के बारे में मैं आपको बता दूं कि पर्सन कुछ और नहीं बल्कि नाउन या प्रोनाउन का क्लासिफिकेशन है। पहले क्लास में आई और वी है, दूसरे क्लास में यू है, और सब किस क्लास में है? तीसरे क्लास में। भाई पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। तो पर्सन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनी नाउन और प्रोनाउन। पर्सन किसी नाउन या प्रोनाउन का क्लासिफिकेशन होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लें कि सामान्य तौर पे
सामान्य तौर पे जो पर्सन है वो भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन आप जान रहे हो, आई को सिंगुलर माना जाता है और वी को क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। यद्यपि परफेक्ट टेंस में आई प्लूरल के रूप में होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन सिंपल पास्ट में आई सिंगुलर होता है। जैसे आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, आई के साथ वॉज आया, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, आई हैव डन दिस वर्क। हैव तो प्लूरल के साथ आता है, तो के साथ हैव आया, है ना, तो वो अलग की चीज है। लेकिन सामान्य तौर पे आई को सिंगुलर माना जाता है, वी को प्लूरल। अब दूसरी बात आती है आपके सेकेंड पर्सन की, तो मैं आपको बता दूं कि सेकेंड पर्सन ऐसा है जो सिंगुलर भी माना जाता है और प्लूरल भी। क्यों? क्योंकि अगर तुम एक के लिए भी होता है, जैसे यू आर माई वाइफ, तुम मेरी वाइफ हो, तो अगर जनरली तो एक ही वाइफ होती, वो अच्छी बात है, कुछ लोग दो वाइफ रखने, लेकिन यू आर माई वाइफ तो यू एक के लिए है ना। यू आर माई फ्रेंड्स, तुम मेरे मित्र हो, तुम लोग मेरे मित्र हो, तो यू एक के लिए भी होता है, यू बहुत के लिए होता है, तो यू को सिंगुलर और प्लूरल दोनों माना जाता है। लेकिन अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब इसके साथ प्लूरल ही आनी है। इसका मतलब थर्ड पर्सन में आप जानते हैं कि ही सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है और दे क्या है, प्लूरल है। तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि केस क्या है, केस है पोजीशन। सब्जेक्टिव केस मतलब वर्ब से पहले सब्जेक्ट पहले। हाँ, कुछ अपवाद हैं, वो डिस्कस किए जाएंगे, उस पर क्वेश्चन बनते हैं। आज केवल एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ये सारे वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ये सारे पोजीशन को बताएंगे। माई बुक, योर रूम, हिज रूम, हर सिस्टर, डियर फ्रेंड, तो ये पोजीशन बताते हैं। तो केस क्या है? केस इंडिकेट्स पोजीशन ऑफ एनी नाउन और प्रोनाउन। केस किसी नाउन या प्रोनाउन के पोजीशन को बताता है। केस इंडिकेट्स पोजीशन ऑफ एनी नाउन और प्रोनाउन। आगे एक चीज और कि जो हमने सब्जेक्टिव केस लिखा है, जो मैंने सब्जेक्टिव केस लिखा है उसको आप नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। जो मैंने ऑब्जेक्टिव केस लिखा है उसको एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। जो मैंने पॉजेसिव केस लिखा है उसको जेनेटिव केस भी कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम हैं, ये एक जनरल जानकारी है इसके बारे में। तो आज आपको प्रोनाउन क्या है इसके बारे में बताया गया और पर्सनल प्रोनाउन का एक चार्ट के माध्यम से एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें पर्सनल प्रोनाउन से जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको डिस्कस किया जाएगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करते रहें, हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें, क्योंकि आपकी लाइक, आपकी व्यूज, यही हम लोगों के लिए एक इंकरेजमेंट होता है। शेष 25 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, इंडिया के हर कोने में मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं। तो आपको कहीं भी किसी पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है। ग्रामर, वोकैब, प्रैक्टिस, हर चीज आपको मिलती रहेगी। थैंक्स लॉट।